तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बस इतना ही बता दीजिए आप लोग। एवरेज और एवरेज, तो चलिए टाइप 1 ही कर रहे हैं हम लोग ना। तो टाइप 1 में कितने क्वेश्चन कर लिए एवरेज का? एवरेज का टाइप 1 चल रहा है और टाइप 1 में हम लोग कितने क्वेश्चन कर लिए? 11 तक कर लिए, 12 नंबर देखिए। चलिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है मेरे भाई। देखिए समझने वाली बात है, सुनिए। हेलो, कोई आवाज़ नहीं करेगा, ठीक है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या करें, एक बार अच्छे से पढ़िए। देखिए करें 1 से 5 तक की संख्याओं का वर्गों का औसत ज्ञात करें। ठीक है, देखिए क्या है, 1 से लेकर क्या है 5 तक गिनती है। 1 से लेकर मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों 5 तक क्या है आपका एक नंबर है। 1 2 3 4 5 ऐसे है। उसको क्या कर रहा है कि वर्ग कर दीजिए। वर्ग का मतलब उसका स्क्वायर का क्या बताइए, औसत बताइए। तो भाई ऐसे तो करने में दिक्कत होगा कि फिर एक का स्क्वायर करो, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, ऐसे कर को फिर उसको जोड़ के फिर उसमें 5 से भाग दो। ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा ना, समझ रहे हैं ना। तो उसके लिए भाई साहब फार्मूला एक है, उस पर ही काम करना पड़ेगा। फार्मूला का देखो यह लड़का, फार्मूला के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो उसको अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर ए स्क्वायर की बात कर दे, क्यूब की बात कर दे, तो उसमें फार्मूला के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो आइए मेरे भाई समझने की कोशिश किया जाए और दबाकर घर पर पढ़िए, ठीक है। अगर मंजिल को पाना है तो भाई साहब ये कहना पड़ेगा ना, क्या कहना पड़ेगा, A4 आओ ना हवेली पर, ठीक है। समझ में आया, ये कहना पड़ेगा। और फिर कहना पड़ेगा C4 कहो ना प्यार हुआ है, किससे, मंजिल से हुआ है। किससे हुआ है? अपने मंजिल से हुआ है। हमें मंजिल को पाना है इसलिए, समझे ना। तो याद रखना। आ जाइए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को करने से पहले कुछ बातें हैं उसको करते हैं, ठीक है। उस बातें पर ध्यान देते हैं, उसके बाद मज़ा आने वाला है। आप बताइए स्क्वायर की बात कर रहे हैं, कौन सा नंबर भाई? ये तो लगातार प्रकृत संख्या है ना, 1 से लेकर 5 तक। इसमें सम संख्या विषम संख्या नहीं लिखा है, यानी नेचुरल नंबर का स्क्वायर, यही तो पूछ रहा है आपसे ना भाई। नेचुरल नंबर है, कैसा है? नेचुरल नंबर्स क्या क्या आपको चाहिए भाई? स्क्वायर वाला, ठीक है, का स्क्वायर। मतलब कि 1 से लेकर 5 तक क्या है आपका नेचुरल नंबर है। उसमें सम संख्या विषम संख्या के बाद नहीं हो रहा है, सिर्फ ये बात हो रहा है कि 1 से लेकर 5 तक। तो उसका क्या फार्मूला निकालने का होगा, ठीक है। उसका सम निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। उसका सम निकालने के लिए फार्मूला होता है मेरे भाई, पता है क्या? कितने लोग को मालूम है? n इंटू n प्लस 1, अब 2n प्लस 1, अब भाई क्या होता है 6। अब ध्यान से सुनिएगा, हमें क्या निकालना है, अब एवरेज निकालना है, यानी औसत निकालना है बुआ। ध्यान से सुनना, ठीक है। ये क्या निकालना है भाई? औसत निकालना है। अब बताइए मुझे कि ये जो n से ले रहे हैं, तो ये इसमें टर्म कितना है? n पदों है, कितना है? n पद। आपसे कहा जा रहा है कि n इस कितने नंबर की ये फार्मूला बन रहा है n, तो n से इसमें क्या करना पड़ेगा भाई साहब? ये जो फार्मूला है ना, इसका अंतिम टर्म क्या है? n है, समझे ना। इसमें कितने पद है? n पद है, समझ रहे हैं ना। n पदों की ये क्या है? फार्मूला है, n पदों की फार्मूला है। तो आप कहेंगे कि औसत बताइए, तो कितने पर निकाल रहे हैं? कितना आपके अंदर टर्म है? तो n टर्म है ना, बोलो। इसके अंदर कितने पद है? n पद है, क्योंकि n पद पर क्या निकाले हैं आप? फार्मूला। तो इसमें n से क्या कर दीजिएगा? भाग दे दीजिएगा। n से n क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो मेरे बुआ पता है क्या हो जाएगा? हो जाएगा n प्लस में 1, ये हो जाएगा 2n प्लस 1, अब भाई क्या हो जाएगा 6। मेरे बात को समझ रहे हैं ना भाई? इस बात को कतई दिमाग में रख लीजिए, घबराने वाला कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए अब इस बात को भाई साहब अच्छे से समझ लीजिए ना, कि अगर जब भी कहेगा ना कि 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक सभी संख्याओं का वर्गों का औसत बताइए, तो मेरे भाई इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, कि आप दूसरे तरीके से बनाइएगा। सिर्फ यही एक रास्ता है, क्या है? फार्मूला। अगर आपसे कहेगा कि 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का वर्गों का औसत बताइए, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो भाई साहब उसका एवरेज निकालने के लिए यही काम करना पड़ेगा। n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। आप याद रखना इसको, ठीक है। अगर इसके बकायदे अगर ये याद नहीं रखते हो ना भाई, इसको अपने दिमाग के अंदर नहीं रखते हो, तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। फिर आपको क्या है, मतलब छोड़कर आना पड़ेगा एग्ज़ाम में, वहीं पर दिखाई देगा, आप छोड़ दीजिएगा। आपके कंप्यूटर के सामने ऐसे चलेगा क्वेश्चन, ठीक है। आप वहाँ से छोड़कर निकलना पड़ेगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है? 1 से लेकर 5 तक। आप बताइए मुझे 1 से लेकर कहाँ तक की बात हो रहा है? 5 तक की बात हो रहा है। 1 से लेकर 5 तक कोई दिक्कत है? यही ना है।
इसमें कितने भाई, इसमें कितने पद है, इसमें कितने टर्म है, 5, यानी जहाँ पर गिनती समाप्त होगी वही टर्म होगा तुम्हारा। इसमें कितना टर्म है, 5 है, यानी पदों की संख्या इसमें 5 है। ये जो n है किसको रिप्रेजेंट करता है, पदों की संख्या का, है ना बोलो। तो आपको एवरेज निकालना है, तो एवरेज की इसका क्या फॉर्मूला होता है, आप बताइए इसमें कितना पद है, बताइए n के मान क्या होगा 5। तो आप बताइए 5 होगा, तो आप बताइए यहाँ पर रख लीजिए, यहाँ पर क्या तो 5 प्लस में 1 ये हो जाएगा 2, यहाँ पर 2 गुना कितना हो जाएगा 5, यानी क्या हो जाएगा 10 प्लस में 1 बाई क्या होगा 6। आप बताइए इसको प्लस कीजिएगा तो कितना आएगा 6, और 6 से 6 क्या होगा कट जाएगा, आपका आंसर क्या आएगा 11। अगर किसी को लगे कि सर जी ये तो कैसे कर रहे हैं आप, इसको साबित कर दीजिए, अच्छा रहेगा, प्रूफ कर दीजिए। तो आपको कुछ भी नहीं करना है भाई, स्क्वायर बोला है 1 से लेकर 5 तक, तो ये सभी संख्याओं का क्या कर दीजिए स्क्वायर। 1 के स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 के स्क्वायर क्या होगा 16, 5 के स्क्वायर क्या होगा 25। स्क्वायर कर को सभी को क्या कर दीजिए प्लस, अब बट्टे में क्या लिखिए 5, क्योंकि 5 संख्याओं का हम औसत निकाल रहे हैं, समझ में। तो सबको प्लस कीजिएगा तो आएगा 55, बटा में क्या रहेगा 5, भाग दीजिएगा कितना आएगा 11, समझ रहे हो ना। तो भाई साहब ये तो छोटा नंबर है कर लिए, मगर बड़ा बड़ा नंबर रहेगा ना तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, फिर वहाँ पर आपको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए भाई साहब अभी से बाकायदे कहना ए फॉर आओ ना हवेली पर, ठीक है, आ जाओ ध्यान से सुनो। ऑप्शन नंबर ये क्या जा रहा है बताइए, ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, ए फोर आओ ना हवेली पर। सीपीओ में कब पूछा गया है, 16 मार्च 2019 को। क्वेश्चन आप देख लीजिए बाकायदे, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, पूछा गया प्रश्न है। आइए आओ ना हवेली पर, ठीक है। कह रहा है कि 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्गों का औसत। आप बताइए कितने से बोला है, 1 से लेकर भाई साहब 1 2 3 कंटिन्यू चल रहा है ना, कहाँ तक जाना है आपको 10 तक। इसमें कितने पद है भाई 10 ही पद है। अरे 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखिएगा तो कितने पद उसमें लिखे हैं, कितने गिनती लिखे हैं 10 गिनती लिखे हैं। आप बताइए तो उसमें n का मान कितना हो जाएगा 10। अब बताइए एवरेज क्या होगा भाई साहब, एवरेज क्या होने वाला है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए n में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 11, 2 गुना करके जोड़ दो, इसको डबल करो कितना आएगा 21 आ जाएगा, बटे में कितना रहेगा 6। आप इसे कर दीजिए, यहाँ से काट दीजिए, ठीक है। इसे काटिएगा तो कितना आएगा भाई 2, इसे कितना आएगा 7, इसमें गुना कीजिएगा तो 77, 77 में 2 से भाग दीजिएगा कितना आएगा 38.5। आप बताइए मुझे कोई दिक्कत है, 77 में भाई भाग दीजिएगा तो नहीं होने वाला है क्या, भाग दे लीजिए 38 पॉइंट क्या आएगा 5, 77 बाई क्या होगा 2, डिवाइडेड कीजिएगा कितना आएगा आपके पास, बोलिए, अरे बोलिए ना 38.5। तो ये क्या होगा ऑप्शन आपका डी, क्या, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या डी फॉर चलो ना दिल्ली, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर कहता है, देखो यहाँ पर 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का वर्गों का औसत बताइए मेरे भाई। सोचने की कुछ बात ही नहीं है, आप बताइए मुझे क्या करना है। 1 से लेकर 30 तक की बात कर रहा है, तो भाई 1 2 3 कहाँ तक जाने वाला है 30। आप बताइए कि 1 से लेकर 30 तक गिनती लिखिएगा, उसमें कितने संख्या होगा, 30 ही संख्या होगा भाई। अरे मेरे बात को समझ रहे हो लड़का पीछे वाले, तो मत कीजिए हाला, प्रभु हाथ जोड़ रहे हैं, आवाज़ मत कीजिए, ठीक है। आप बताइए n के मान यहाँ पर कितने होना है, इसमें कितने पद है भाई 30। आपसे कहेंगे कि भाई 1 से लेकर 30 तक गिनती लिखिए, आप बताइए उसमें कितने पद है, पद का मतलब 1 2 3 ऐसे कितने पद होगा 30। 1 से लेकर 30 तक गिनती लिखिएगा तो कितना भाई उसमें पद हुआ 30 ही पद हुआ। तो पद का मतलब समझ रहे हैं ना, इसको काउंटिंग करो कि कितना नंबर इसमें आप लिखे हैं, तो कितना नंबर होगा 30, ठीक है। चलिए इसका एवरेज बताना है, एवरेज, और ये एवरेज ऐसा नहीं बताना है वर्गों का, तो वर्ग तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसका हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या निकाले हैं फार्मूला, इसी पर काम करेंगे। आप बताइए यहाँ पर रखिएगा तो 30 में 1 जोड़िएगा कितना बनेगा 31, इसमें कोई दिक्कत है। आप बताइए मुझे कि अब यहाँ पर 2 गुना करके इसमें जोड़ दीजिए कितना आएगा 61 बटे में कितना आएगा 6। बताइए ये भी नहीं कटने वाला है, ये भी नहीं कटने वाला है, ये फाइनल है कि जो भी आंसर आएगा वो डेसिमल में होने वाला है, जो भी आपका आंसर होगा वो डेसिमल में होने वाला है। आपका ऑप्शन क्या है, ए फॉर क्या होता है आओ ना हवेली पर, बी फॉर बाहुबली, सी फॉर कहो ना प्यार हुआ है, डी फॉर चलो ना दिल्ली, ठीक है। आ जाओ, तो बात ऐसा है कि भाई साहब ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, क्या होगा चलो ना दिल्ली, ठीक है। आ जाओ, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होने वाला है डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि कोई भी नहीं है, क्योंकि सारा का सारा जो नंबर है ना एक इंटीजर है,
इंटीजर का मतलब कंप्लीट दे रहा है, उसमें कोई भी डेसिमल नहीं है। तो जब डेसिमल नहीं है, यहाँ हम देख रहे हैं कि भाग देने के बाद क्या निकलने वाला है, डेसिमल। तो भाई भाग यहाँ पर बैठ कर देना नहीं है कि भाई बहुत बड़ा हम विद्वान हैं, चलो भाग देते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ करने का काम नहीं है। एक बार ऑप्शन को देखिए, ठीक है। अब क्या कहता है, ए कहता है कि आओ ना हवेली पर, तो नहीं आएंगे, ठीक है। क्या कहता है, बी फॉर बाहुबली, नहीं बनना है, ठीक है। सी कहो ना प्यार, नहीं करना है। डी चलो ना दिल्ली, ठीक है। तो दी आ जाएगा, कोई दिक्कत है। आइए ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर को अच्छे से समझने की प्रयास किया जाए। अब आ गया घन वाला। घन का मतलब क्या होता है, क्यूब। क्या होता है, क्यूब। इस बात को अपने दिमाग के अंदर छाप लो अच्छे से, ठीक है। आइए क्यूब वाले को हम बात करते हैं कि भाई साहब क्यूब वाला कैसे चलेगा। उसके लिए भाई 13 नंबर क्वेश्चन है, कितने 15 नंबर से शुरू हुआ है। आप बताइए स्क्वायर वाला में कोई दिक्कत है। अगर कहेंगे हम कि 1 से लेकर 25 तक सभी संख्याओं का वर्गों का औसत बताइए, तो क्या हो जाएगा, 25 में 1 जोड़ दो, 25 का डबल करके 1 जोड़ दो बटे में 6, वो आपका क्या आएगा, औसत। यही काम करना है भाई साहब। ये तो वर्ग वाला हो गया, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 1 से लेकर 5 तक के घन का औसत बताइए। घन का मतलब क्यूब, समझ में आ रहा है, क्यूब। अब बताइए 1 से लेकर 5 तक मतलब कंटिन्यू बात हम कर रहे हैं, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है कि सम संख्या विषम संख्या, नहीं नहीं नहीं। 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5, समझ में आ रहा है। अब ये सवाल ये कह रहा है ना कि 1 से लेकर 5 तक, तो पहले इसका फार्मूला देख लीजिए, ठीक है। ये क्या है, नेचुरल नंबर है ना भाई। जब ये कंटिन्यू गिनती चल रहा है, कहीं मतलब बीच में गैप नहीं कर रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर होगा, है ना, बोलो। तो नेचुरल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर का भाई क्या आपको चाहिए, स्क्वायर की क्यूब, क्यूब। इसमें कोई दिक्कत है। उसके क्यूब का फार्मूला क्या होता है, आप बताइए। क्यूब का फार्मूला क्या होता है, कौन बताएगा। क्यूब वाला क्या फार्मूला होता है, आप बताइए। कोई है ऐसा लड़का है जो जवाब देगा, नहीं सर नहीं देने वाला है। n इंटू n प्लस 1 बटा 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होता है कि क्यूब होता है, आप बताइए। स्क्वायर रहता है ना। ध्यान दीजिए भाई साहब। अब आपको क्या करना है, एवरेज की बात करना है। एवरेज क्या करना है, एवरेज की बात। तो भाई औसत कैसे निकलेगा, आप बताइए। औसत निकालने के लिए कितने पदों का आप निकाले हैं, n पदों पर निकाले हैं। ये फार्मूला n लगा हुआ है, तो भाई कितने पदों पर निकला है, n पदों का। इसमें कितने टर्म है, n टर्म है, समझ में ना। n पद है, तभी तो ये फार्मूला n में आया है। तो जितने पद है ना उससे भाग देना पड़ेगा। देखिए पहले इसको तोड़ लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा n स्क्वायर, फिर इस पर लगेगा स्क्वायर, तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 2 2 4, मतलब 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। आप बताइए अब इसका औसत निकालिए, तो कितने से भाग देना पड़ेगा, n से, क्योंकि n पदों पर हम निकाल रहे हैं इस फार्मूले को। तो कितना हो जाएगा, n से n यहाँ पर कट जाएगा। तो जो आपका औसत बनने वाला है, क्या बनने वाला है, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में कितना होगा, 4। तो मेरे भाई इस पर ही ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है, जो आपके सामने वो लिखे हैं। तो जब भी कहेगा कि 1 से लेकर 5 तक, क्या बोलेगा, 1 से लेकर 5 तक संख्याओं का क्यूब का मतलब घन का औसत बताइए। स्क्वायर वाला तो आप देख लिए ना। आप बताइए, तो इस फार्मूले पर आप बैठा दीजिए। जैसे कि आइए हम इसको हम बेसिक तरीके से भी करके आपको दिखाते हैं। देखिए 1 हो गया, और क्या हो गया, 2 3, और क्या है 4, और क्या है 5। अब देखिए भाई सोचने वाली बात है। ये सवाल कुछ भी नहीं कर रहे कि इसका क्यूब कर दीजिए। क्या कर दीजिए, पहले तो इस संख्या का क्यूब का बताना है। तो संख्या ये है, इसका क्यूब क्या होगा, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27, इसका क्यूब क्या होता है 16, इसका क्यूब सॉरी 64 होता है ना, ठीक है। और इसका होता है 125, 125, है ना, बोलो। इसमें कोई दिक्कत है। अब बताइए, अब इसका औसत निकालिए। जो ये नंबर आया है ना, इसका औसत तो पूछ रहा है, इसमें कोई दिक्कत है। तो अब इसका एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सभी को प्लस करना पड़ेगा। तो सबको प्लस कीजिएगा, क्या आएगा बाहुबली, बताओ, ठीक है। 225 आ रहा है इसको प्लस करने पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कितने भाई संख्या पर आ रहा है इसमें, यही तो फॉर्मूला आता है औसत का, कि सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो कितना संख्या है भाई, 5 संख्या है, तो 5 से भाग दो, कटेगा कितने बार में, आप बताइए। यहाँ से 45 बार में। आंसर आपका क्या आने वाला है, 45। आप बताइए ऐसे करने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर बड़ा नंबर रहेगा तो हमको तो क्यूब निकालने में क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। क्यूब फिर निकाल नहीं पाएंगे, है ना, बोलो। तो यहाँ से भाई साहब आपको बाहुबली वाला काम करना है। क्या करना है, ये तो आपका फर्स्ट कर दिए, ठीक है। आइए सेकंड वाला। सेकंड के क्या रास्ता हम बताए हैं, सेकंड के लिए भाई साहब रास्ता आपको बताए हैं हम बाहुबली वाला। क्या, जब भी नेचुरल नंबर का क्यूब बोलेगा तो उसका औसत क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4।
इसको ध्यान देने की कतई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें इस पर काम करना है, क्योंकि यही निकलना है। हालांकि ये रहेगा तो अच्छा रहेगा, इसी के बजाय वो निकला है। कोई दिक्कत है? आइए भाई साहब, आपको क्या करना है, 1 से शुरू करना है, ये ना। आप बताइए इसमें n के मान कितना होगा, कितना टर्म है भाई, 5 टर्म है। n का मान कितना हो गया, 5। आप बताइए मुझे कि औसत कैसे निकलेगा, 5 × 1 जोड़ दो, कितना जोड़ेंगे, इसमें n का मान रखेंगे 5, 1 कितना होगा 6, 6 का स्क्वायर कर दो। कोई दिक्कत है? बट्टे में कितना रहेगा, बट्टे में 4 रहेगा ना। कहाँ रहते हो तुम लोग, फार्मूला के हिसाब से क्या रहेगा, 4 रहेगा। अब बताइए इसको करेंगे तो कितना बनेगा, 36। ये कितना बनने वाला है, 36 को आप 4 से काटिएगा, कितना बनेगा 9, और 9 × 5 = 45। इसमें कोई फ़र्क पड़ गया? यहाँ से आप लोग क्या कर लिए, साबित कर लिए। कोई समस्या है, कोई दिक्कत है? पहले इसको नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला पढ़िए। तो 1 से 10 के घन का औसत बताइए, यानी 1 से लेकर कितना तक, 10 तक जो भी संख्या है उसका पहले क्यूब कीजिए, उसके बाद क्या बताइए आप, उसका औसत बताइए। क्या बताइए, उसका औसत बताइए। मेरे भाई यहाँ पर तो आपका बाहुबली वाला फार्मूला है ना, बताइए कोई दिक्कत है? इस फार्मूला के अलावा कोई रास्ता नहीं है, इस फार्मूला के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो मेरे भाई इसको अच्छे से अपने दिमाग के अंदर सेट कर लेना। आप ध्यान दीजिए, कितने नंबर क्वेश्चन हो गया है हम लोग का, बोलिए तो 15 हो गया है। 16 पर ध्यान दीजिए। कह रहा है सवाल कि 1 से लेकर, भाई 1 से लेकर कहाँ तक जाने वाले हैं हम, 10 तक। इसमें n के मान कितना होगा, 10 ही होगा। भाई n क्या बताता है, पदों की संख्या। 1 से लेकर आप 10 तक गिनती लिखिएगा तो उसमें संख्या कितना लिख लिए आप, 10 ही संख्या लिखे हैं। समझे मेरा बात? तो 10 संख्या हो गया है ना। बोलो आपका औसत बताना है, बाहुबली का फार्मूला लगाइए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये बाहुबली वाला फार्मूला लगा दीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, 10 और 1 जोड़ दीजिए, कितना बनेगा, 1 जोड़ने के बाद 11, 11 के स्क्वायर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 121 बटे कितना हो जाएगा भाई, 4। इसमें कोई समस्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे भाई। यहाँ से क्या करिएगा, 2 बनेगा, यहाँ से कितना बनेगा, 5। अब यहाँ से कर दीजिए भाई गुना, गुना कीजिएगा, कितना आएगा 5, 10 और कितना बन जाएगा यहाँ पर 6, अब बटे 2। अब ध्यान दो भाई, यहाँ से भाग देने के बाद डेसिमल में आने वाला है। आपको दिखाई दे रहा है कि A4 आवना हवेली पर नहीं होने वाला है, क्योंकि उसमें डेसिमल नहीं है। B4 बाहुबली में भी नहीं है। C4 कहो ना प्यार है, नहीं हुआ है। ठीक है, D4 क्या है, चलो ना दिल्ली, यही होने वाला है। क्या होने वाला है, D। नन ऑफ दिस, क्या है, नन ऑफ दिस। कोई दिक्कत है? क्योंकि यही है, क्योंकि भाई साहब भाग दीजिएगा, डेसिमल में आने वाला है। कैसे भाग देंगे, देखो 300 है, 600 है ना, 600 में भाग दो, 600 में भाग देंगे कितना बनने वाला है, 300 बनने वाला है। 5 में भाग दीजिए अलग से। ठीक है, 2 पॉइंट कितना आएगा, 5, यानी कितना आएगा 302.5। तो 302 किसी ऑप्शन में नहीं है। वो कौन सा ऑप्शन है, D4 चलो ना दिल्ली। ठीक है, D4 चलो ना दिल्ली। ठीक है, तो D बना हुआ है। तो ऐसे भी भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस फार्मूले को हम क्या करते हैं, यहाँ से समाप्त करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर देखिए, ध्यान दीजिए ना। ठीक है, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या होता है भाई, ध्यान दीजिए। इसका मतलब है कि जो ये आप बोलते हैं ना, ये कौन सा शब्द बोलते हैं, इधर ध्यान दो। लग रहा है कि यही बाहुबली है, देख रही है इसको। ठीक है, ध्यान दो इस बात को। ठीक है, कि जो 100 क्या बोलते हैं, 100 पॉजिटिव इंटीजर लिखा गया है ना, ये जो पॉजिटिव इंटीजर कुछ नहीं है, इसको नेचुरल नंबर का दूसरा का नाम है। क्या है, नेचुरल नंबर का दूसरा नाम क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। इस बात को मानते हैं ना, ध्यान दीजिए मेरे भाई। चलिए आइए, कह रहे हैं कि पहले 100 धनात्मक पूर्णांक संख्या का औसत। आप बताइए, पहले का मतलब 1 से शुरू हो रहा है ना, तो फॉर्मूला लगा लो। क्या, 1 से लेकर 100 तक, क्या 100 + 1/2। इसमें कोई दिक्कत है, 100 + 1/2 मतलब कितना होने वाला है, कितना आने वाला है, बोलिए। सभी को समझ में आ रहा है? अरे ये प्रश्न हम नहीं कराए हैं, ये तो हो गया है। बट देखिए यहाँ पर क्या है ना, कि धनात्मक पूर्णांक लिखा है, वहाँ पर प्राकृत संख्या लिखा है। तो धनात्मक पूर्णांक और प्राकृत संख्या दोनों बात क्या है, एक ही है, इक्वल है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही बात है। यानी प्राकृत संख्या का दूसरा नाम क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या। आप नंबर सिस्टम पढ़े होंगे तो वहाँ से समझे होंगे, ध्यान दीजिए। आइए, अब आपसे क्या बोल रहे हैं हम सवाल में, आप बताइए मुझे कि एक बाहुबली वाला फार्मूला और हम आपके सामने रखे हैं। ठीक है, आइए ध्यान दो। लड़का, एवरेज निकालने के लिए एक बाहुबली वाला फार्मूला क्या लिखे हैं कि फर्स्ट टर्म, इस बात को मानते हो, ये है तुम्हारा फर्स्ट टर्म, और क्या है लास्ट टर्म, मतलब LT। क्या हो जाएगा भाई, क्या होता है
2, ये बहुत बड़ा बाहुबली है। आइए ध्यान दीजिए, कहता है सवाल कि 1 से 17 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, 1 से 200 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो 200 प्लस क्या कर सकते हैं 1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, या 200 प्लस 1, क्योंकि लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म कर लो, कोई दिक्कत है, ऐसे ही आपको करना है। ध्यान दो, सवाल ये कह रहा है ना कि 1 से शुरू हो रहा है, इस प्रकार से बनाइए या फॉर्मूला से बनाइए, बात तो वही है ना। अब अरे भाई साहब वही कर रहे हैं, अरे लास्ट टर्म और क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म को जोड़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा ना, तब उधर से जवाब देना है। आइए कहाँ तक जाना है भाई आपको, 200 तक। आपको क्या करना है कि इसका अंतिम और आखिरी वाले को और क्या फर्स्ट वाले को प्लस कर दो, एवरेज आ जाएगा। देखिए 200 और ये जोड़ दीजिए, कितना आएगा 200, 1 बटे में कितना होगा 2, भाग दीजिए कितना आएगा, यानी 100 डेसिमल कितना आने वाला है 5। अब ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से लेकर क्या बोला है 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। भाई साहब देखो, बाहुबली बनने की कोशिश मत करना, विषम संख्या की मैं बात कर रहा हूँ। कहाँ तक, 1 से लेकर 100 तक। इस प्रश्न में उस प्रश्न में बहुत फर्क है। उसमें बोल रहा था कि प्रथम 30 विषम संख्याओं का औसत बताइए, मतलब उस सीरीज के अंदर 30 विषम संख्या चाहिए। आपसे यहाँ पर ये नहीं बता रहा कि इसमें विषम संख्या है कितना, बस ये बता रहा है ना कि 1 से लेकर 100 तक में जितने भी विषम संख्या आएगी ना, उसका औसत बता दीजिए। क्या बता दीजिए, उसका औसत बता दीजिए। तो उसमें इसमें फ़र्क है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई साहब, टप्पर बाहुबली है ये, ठीक है, ये टप्पर बाहुबली है, समझे मेरा बात। तो भाई साहब आपको विषम की मैं बात कर रहा हूँ, 1 से लेकर कहाँ तक 100 तक। तो शुरू करना है भाई, विषम संख्या कहाँ शुरू होगा 1 से, 1 के बाद क्या चलने वाला है 3, और ये तो एपी बना रहा है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि बीच का अंतर क्या रहेगा 2 2। आप बताइए 100 तो विषम संख्या नहीं है, 100 तक ही रहना है, 100 के नीचे क्या होता है 99 तक ही जाना है। अब इसका औसत बताइए कितना होने वाला है। तो क्या करना भाई, इसका फर्स्ट और लास्ट को क्या कर देना, जोड़ देना, दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 100, 100 का आधा कर दीजिए कितना आने वाला है 50। मतलब कि 1 से लेकर 100 तक में जितने भी विषम संख्या आएगी उसका औसत कितना आएगा 50। चलिए कहो ना क्या हुआ है, A4 आओ ना हवेली पर, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर क्या जा रहा है बताइए, तो ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है B4 बाहुबली, ठीक है। ये करें 1 से लेकर 60 तक सभी विषम संख्याओं को क्या बताइए औसत। ध्यान दो, 1 है ना, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, 1 है, 1 से शुरू करेंगे, 1 के बाद तो 2 लेने वाले नहीं है, क्या लेने वाले हैं हम 3। भाई आप बस इसको बनाने के लिए कुछ करना ही नहीं है, हम क्या आपको बताए हैं होने भाई ये क्या होने लगा, यहाँ पर कौन आ गया, ध्यान दो भाई साहब, ध्यान दो। 1 से लेकर 60 तक की मैं बात कर रहा हूँ ना, विषम संख्या। तो भाई सीरीज में क्या होना चाहिए विषम संख्या। तो आपको भाई साहब यहाँ ये नहीं पता चल रहा है कि इस सीरीज के अंदर कितना विषम संख्या है। अगर ये पता चल, ये अगर आपको पता होता कि 60 प्रथम 60 विषम संख्याओं को, तो क्या होता 60 ही हो जाता। जितना उसमें टर्म होता है उतना ही तुम्हारा क्या होता है औसत होता है। मगर ये तो बात आपसे बोल रहा है कि 1 से लेकर 60 तक कंटिन्यू गिनती लिखिए, उसमें जितने भी विषम संख्या आएगा ना उसका औसत बताइए। उस प्रश्न में और इस प्रश्न में बहुत फर्क है, मैं बोल रहा हूँ बार बार। आइए चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ 1 से शुरू करेंगे ना भाई, 1 से शुरू करने वाले हैं, इसमें कोई तो दिक्कत नहीं है ना। 1 के बाद क्या आने वाला है 3, 3 के बाद क्या आने वाला है 5, और भाई साहब क्या जाना है 60 तक। तो भाई 60 जो है ना वो अपने आप में क्या है सम संख्या है, हमें तो लेना है विषम, तो उससे ज़्यादा तो नहीं जा सकते, उससे कम करो कितना आएगा भाई साहब 59। बस इसमें आपको कुछ पता करना है, तो बस आपको पता करना है अंतिम वाले, और क्या पता करना है बोलो फर्स्ट, अंतिम और फर्स्ट इन दोनों को प्लस करके आधा कर दीजिए कितना आएगा बोलो 60 आएगा, और भाग देंगे तो कितना आएगा 30। ये 30 जो आया ना विषम संख्या में, यानी 1 से लेकर 60 तक में कितने विषम संख्या होगा 30। तो 30 ही तुम्हारा क्या है औसत, यानी जितने इसमें टर्म होता है ना वही तुम्हारा औसत होता है, समझे ना। तो यहाँ पर ये नहीं बोला था कि अगर इसी सवाल को अगर हम देखो, एक तो सवाल ऐसा बन सकता है कि 1 से लेकर 60 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रथम 30 विषम संख्याओं का क्या बताइए औसत। दोनों बात क्या है एक ही है, बस यहाँ बता दिया जा रहा है कि इसके अंदर 30 विषम संख्याएं हैं, वहाँ बताया नहीं जा रहा है, सिर्फ आपको गिनती से माध्यम से कहा जा रहा है कि 1 से लेकर 60 तक देखिए, 1 से लेकर 60 तक में जितने विषम संख्या आएगा उसका औसत बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहला विषम और अंतिम वाला विषम पकड़ लेना है, उसके बाद क्या कर देना है दोनों को प्लस करके आधा कर देना है। तो भाई ध्यान देना है जो भी मैं बोल रहा हूँ B4 बाहुबली, ठीक है। अब ध्यान दो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या होने वाला है B4 बाहुबली, ठीक है। आ जाइए, कह रहा है 1 से लेकर क्या है
50 तक की सभी सम संख्याओं की औसत बताइए। आप बताइए मुझे कि सम संख्या के जिक्र हो रहा है, इवन नंबर का। यहाँ पर क्या हो रहा है, चर्चा किसको कर रहे हैं? अरे भाई किस पर हम विचार करना चाहेंगे बताइए? सम संख्या। तो सम संख्या एक तो होता ही नहीं है, ठीक है वो एक से बोला है कोई बात नहीं, एक से लेकर कहाँ तक बोला है? 50 तक। मगर बोला क्या है? सम संख्या, यानी जो सम संख्या होगा उसी को हम काउंटिंग करने वाले हैं, जो सम संख्या होगा उसी को लेंगे, अदरवाइज और किसी को नहीं। देखो यहाँ पर प्रथम नहीं लगाया है ना पहले शब्द लगाया है, समझ रहे हो ना? एक से शुरू कर रहा है और कहाँ तक जा रहा है? 50 तक। उसमें कोई गिनती को बाकायदे छोड़ नहीं रहा, सभी को लिखेगा। आपसे कहेगा कि उसी को आप पकड़िए जो विषम संख्या हो, सॉरी जो सम संख्या हो। तो सम संख्या क्या होगा? 2। तो हम आपको क्या बताएं कि पहला सम संख्या पकड़ो और अंतिम वाले पकड़ो। तो आप बताइए 2 के बाद क्या आने वाला? 4, और अंतिम कहाँ तक जाने वाला है? 50। तो भाई 50 अपने आप में सम संख्या है, तो 50 तक ही रहना है, ठीक है। तो इसका औसत बताइए क्या होने वाला है? इन दोनों को जोड़ के क्या कर दीजिए? आधा। तो जोड़िएगा तो कितना आएगा? 52/2 मतलब कितना हो जाएगा? 26। इनका औसत क्या आएगा? 1 से लेकर 50 तक में जितने सम संख्या आएगा ना उसका औसत क्या होगा? 26। और ये 26 कौन सा ऑप्शन है आप बताइए? ऑप्शन बी है। तो ये ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बाहुबली, ठीक है। बी फॉर बाहुबली। आइए ध्यान दीजिए 22 नंबर, ध्यान दीजिए 22 नंबर क्या है? ए देखो, लड़का कोई आवाज़ नहीं करेगा ना तो बहुत मार मारेंगे। कह रहा है कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं क्या बताइए औसत। भाई 100 तक की बात हम कर रहे हैं। 100 तक का मतलब क्या? एक से क्या शुरू करेगा? 100 तक। भाई साहब 100 तक का मतलब क्या होता है? वो कहाँ से शुरू होने वाला है भाई? विषम संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। चलिए 1 से शुरू होगा और कहाँ तक जाना है? 100 तक। आप बताइए 100 तो विषम संख्या नहीं है ना? 100 विषम संख्या है नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? 99 तक रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सवाल हम कर लिए हैं भाई, इधर किए हैं, देख लो कहीं ना कहीं किए हैं यहाँ पर 19 नंबर में, ठीक है। तो आपका भाई औसत क्या होने वाला है? दोनों का जोड़िए कितना आने वाला है? 100, और 100 का आधा कितना होता है? 50। भाई साहब ये होता है ऑप्शन नंबर क्या चल गया आपका? बी फॉर बाहुबली, ठीक है। आइए अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिएगा 23। और भाई 23 नंबर जो क्वेश्चन है ना, जबरदस्त है, जबरदस्त, मजा आने वाला है। टाइम कितना हो रहा है? 31 हो गया, मतलब 31 हो रहा है, 8:31। चलो एक कर लो, ठीक है, उसके बाद मज़ा आने वाला है, उसके बाद मज़ा आने वाला है। ध्यान दीजिए 50 से 150 तक क्या बोला है? 50 से लेकर 150 तक क्या सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा आपसे पूछ रहा है। सभी सम संख्याओं का औसत, सवाल बहुत बेहतरीन है, पढ़ो। एवरेज ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स फ्रॉम क्या बोल रहा है? 50 to 150, यही नु कह रहा है। भाई साहब बहुत आसान प्रश्न है, आइए आइए टेंशन मत लीजिए। बी फॉर बाहुबली आ गया, ठीक है। आप ध्यान दो 50 से आपको शुरू करना है। आप बताइए मुझे कि क्या यहाँ पर आप लोग फार्मूला लगा सकते हैं सम संख्या विषम संख्या का? जो भी है क्या बोला है? इवन नंबर। ए भाई ये काहे नहीं समझते हो? कैसा तो लोग इंसान है यार। चले जाओ बैठने दो। कितना देखो, नहीं ये नहीं जा सकती है, कसम खा ली है ना। चलो बी फॉर बाहुबली, ध्यान तुम लोगों के चलते टाइम पास हो रहा है, ध्यान दो। 50 से क्या कर रहा है? 50 से लेकर कहाँ तक? 150 तक। 50 से लेकर 150 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। इसमें कितने, कौन सा सीरीज रहना वाला है? सम संख्या। 50 के बाद 50 से शुरू करना है, 50 के बाद हम क्या लेंगे? बोलो। 50 के बाद 52 लेने वाले हैं। तो भाई साहब ऐसे तो भाई लिखने में टाइम पास हो जाएगा ना, तो हम क्या बोले? ऐसे सीरीज में क्या करना है आपको? बस यही देखना है कि एपी बन रहा है कि नहीं। बीच का अंतर क्या होने वाला है? 2-2, मतलब बराबर होने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये क्या है? एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको क्या करना है कि इसका फर्स्ट टर्म और क्या है? लास्ट टर्म। तो इसका लास्ट टर्म क्या होने वाला है? 150। बस इसको क्या कर देना भाई? दोनों का प्लस कर देना, ठीक है। और दोनों का प्लस करके आधा कर दीजिएगा, वही आपका क्या आएगा? एवरेज आने वाला है। तो ये हो जाएगा कितना? 200। और 200 बटा कितना होगा? 2 भाग देंगे, कितना आने वाला है? 100। इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई परेशानी है? नहीं है ना। तो आप ध्यान रखिए कि ये जो बाहुबली वाला फार्मूला है ना, ये गजब का फार्मूला है भाई, ठीक है, ये गजब का है। तो आपका आ गया 100। ऑप्शन नंबर क्या है? बी फॉर बाहुबली। क्या? बी फॉर बाहुबली। अब क्लास को क्या करते हैं भाई साहब? समाप्त करते हैं। जो भी प्रश्न टाइप 1 के अंतर्गत बच गया है उसको हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है।